नाज़िर को इस्लाम का ज्ञान देता है और गैर धर्म की बुराइयां बताता है तथा तरह तरह के प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म को अपनाने हेतु तैयार करता है। उमर गौतम और जहांगीर आलम पूर्व में ही हमारा हिरासत में है। देखिए, ये केवल धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के पर एक बहुत बड़ी सेंध लगाने का षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मोहम्मद उमर गौतम कौन? 1984 में एएमयू में इसे मुस्लिम बनाया जाता है और फिर इसने तब से बटाला हाउस के माध्यम से पूरे देश 25 राज्यों में इसने अपना तंत्र फैलाया था धर्मांतरण का, और दुनिया की तमाम ऐसी एजेंसियों के माध्यम से इसको पैसा फंडिंग होता है, पैसा हवाला के माध्यम से आता है। हेलो एवरीवन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने एक केस का खुलासा किया है जिसमें उन्होंने एक सो कॉल्ड कन्वर्जन रैकेट का पर्दाफाश किया है जो कि दिल्ली के जामिया नगर से चल रहा था। एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करी जिसका हेडलाइन ये है कि मूक बधिर छात्रों व कमजोर आय वर्ग के लोगों का धन, नौकरी व शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले सिंडिकेट के 2 व्यक्ति गिरफ्तार। उन 2 व्यक्तियों के नाम है मोहम्मद उमर गौतम। गौतम इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि पहले वो हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था और 20 साल की आयु में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था और तब से वो बहुत एक्टिवली इस्लाम को प्रोपोगेट और कर रहे हैं और बहुत लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम है मोहम्मद जहांगीर जो कि उनके साथी हैं और ये दोनों मिलकर एक इस्लामिक दावा सेंटर के नाम से एक सेंटर चलाते हैं जामिया नगर में। एटीएस की प्रेस रिलीज में आगे ये भी लिखा है कि आईएसआई व अन्य विदेशी फंडिंग से करवाते थे धर्मांतरण और बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवा चुके हैं ये लोग। कई लड़कियों के धर्मांतरण के बाद शादी भी करवा चुके हैं। इनफैक्ट ऑल इंडिया दावा सेंटर्स एसोसिएशन ने 23 जून को एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये केस जो एटीएस ने बनाया है ये पूरी तरीके से फर्जी है और ये मुस्लिम समुदाय को अटैक करने का सिर्फ एक जरिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि उन्होंने ये दलील दी है कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन प्रोपोगेट करने का पूरा हक देता है, तो और अगर ये धर्मांतरण करा चुके हैं तो इसमें गलत क्या है। जब से केस सामने आया तब से मैंने मोहम्मद उमर गौतम की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। वीडियो उन्हीं की ज्यादा उपलब्ध है, उनके साथ ही मोहम्मद जहांगीर की वीडियोस उपलब्ध नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे इनके अपने यूट्यूब पेज पर इस्लामिक दावा सेंटर, उसके अलावा बहुत सारे इंटरव्यूज जो मोहम्मद गौतम ने दिए हुए हैं लोगों को, उसके आधार पर मैंने बहुत सारा इनका मटीरियल सुना और उसी बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि ये अधिकतर क्या क्या कहकर और क्या क्या इनका माइंडसेट है और क्या कहकर ये लोग कन्वर्ट कराते हैं। उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी है कि वो दीन को समझें, यानी दीन पर चलने वाले भी बने और दीन की दावत देने वाले भी बने। और ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत होगी कि लोगों को जहन्नम की आग से बचा के जन्नत का रास्ता दिखा देना। तो मैं वहां जिस माहौल में पैदा हुआ पला बढ़ा, वहां तो मूर्ति पूजा, 33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख योनियों में आना जाना, आवागमन, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, रिबर्थ जिसे कहते हैं, यानी तसव्वुरात की दुनिया है, इमेजिनेशंस है सिर्फ। हकीकत यानी हकीकत का कोई कॉर्नर नहीं है, कोई कोना नहीं है, कोई चीज मिलेगी नहीं। वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती थी और मरने के बाद 84 लाख योनियों में आवागमन की बात होती थी, इनकार्नेशन की, पुनर्जन्म की बात होती थी, जो मेरी दूर दूर तक समझ में नहीं आती थी। एक महाकुंभ होता है जब लाखों लोग आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, वहां संगम है, जमुना और गंगा दोनों जाके मर्ज होती हैं, मिलती हैं, तो वहां वो लोग नहाते हैं, अपनी जो भी रस्म रिवाज पूजा पाठ के साथ हम वहां जाएंगे, भरी ठंड में वहां जाके स्नान करेंगे तो हमारे गुनाह धुल जाएंगे। मेरे भाई बुजुर्गों, गुनाह कैसे धुल जाएंगे जब अल्लाह पर ईमान नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और गीता, रामचरित, महाभारत और इन तमाम धार्मिक किताबों का तो वहां लिखा हुआ एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सिर्फ एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। और आप ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इसका तर्जुमा उनके सामने एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के रूप में अगर पेश करें और वो तमाम बातें जो तौहीद से, रिसालत से, आखिरत से, यानी वो तारीख के पस मंजर में जो देखने को और पढ़ने को सुनने को मिलती हैं, अफसोस उनको मालूम नहीं। दूसरे काम तो पार्ट टाइम हो सकते हैं लेकिन ये फुल टाइम ड्यूटी है। ये जो है हर उम्मती की, वो जहाँ भी रहे, अच्छाई की, भलाई की और काम की जो बातें हैं लोगों को बताना है और बुराइयों से रोकना है। और इसमें सबसे अहम काम की बात अगर कोई हो सकती है तो वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह
की तरफ दावत देना है। एक छोटा सा एक इदारा दिल्ली में जामिया नगर ओखला में मैंने कायम किया हज़रत मौलाना राबे साहब हसनी नदवी दामद बरकातुहू की सरपरस्ती में, और उसका मकसद यही है कि ऐसे लोगों की खिदमत की जाए जो ईमान लाते हैं, उसके बाद उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको मोरल सपोर्ट, उनको लीगल सपोर्ट, और ये बहुत ही अहम एक मैं समझता हूँ कि ड्यूटी है जो हम सबको करना चाहिए। तो अभी अपने काफी सारी सीरीज ऑफ क्लिप्स देखी जो मोहम्मद गौतम उमर ने खुद कही हैं इन वेरियस इंटरव्यूज और टॉक्स। इसी पे अभी हम डिस्कशन हम करेंगे, मतलब मैं और संजीव नेवर। संजीव नेवर ने जकीर नायक जो कि एक मेजर इवेंजलिस्ट रहा है इंडिया में और अभी वो वांटेड मैन है इंडिया में, उसके प्रोपेगेंडा को बर्स्ट करते हुए काफी बुक्स भी लिखी हैं, बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं। इनफैक्ट एक टाइम पर आपकी वेबसाइट भी बैन हो गई थी यूएई में, राइट? हाँ, कुछ अरब कंट्रीज यूएई में हमारे वेबसाइट को अभी आप मेरे विचार में अभी तक ब्लॉक किया हुआ है। जी, एक एक करके मैं आपसे पूछूंगी कि ये आर्गुमेंट है और इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है और ये किस तरीके से यूज किया जाता है, इसका ओरिजिन भी क्या है। ठीक है, पहला, बार बार वीडियोस में हमने सुना कि ये मोहम्मद उमर गौतम कह रहा है कि ऑल नॉन मुस्लिम्स विल बर्न इन इटर्नल हेल फायर, और हमको इसलिए लाना है दीन में जिससे कि वो जहन्नुम की आग, दोजख की आग से बच जाएं। देखिए साथी जी, यस दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। काफी समय से इस प्रकार का प्रोपेगेंडा बोलकर फैलाकर कन्वर्जन हो रहा है, बट आई फील दैट, आई बिलीव दैट, इनफैक्ट आई एम कन्विंस्ड दैट इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। रिलीजन के नाम पर यदि आप इस प्रकार से प्रोपेगेंडा करोगे कि मतलब आई अंडरस्टैंड एवरीबडी हैज अ राइट टू फ्रीली प्रोपेगेट देयर रिलीजन, है किसी को अपने अपने दीन को प्रचार करने का अधिकार संविधान ने दिया है, किंतु वो प्रचार तभी तक है जब तक आप किसी और दीन के विषय में या किसी और दीन के मानने वाले से आप घृणा नहीं करते, आप नफरत नहीं करते, जब तक आपके एजेंडा उनके बारे में बहुत गलत नहीं है। अदरवाइज तो फिर आप ही के संविधान के अनुसार में रिलीजियस हेट के लिए भी कुछ कानून बना रखे हैं क्या, 153 या कुछ आपने कर रखा है जिसमें आप कहते हैं कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये गलत है। तो क्या किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर कन्वर्ट करना या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अपने धर्म का, या अपने धर्म तो नहीं बोलूंगा मैं इसको एक पागलपन बोलूंगा, और इस पागलपन को प्रमोट करना क्या ये सही है? माइंड यू, मैं इस्लाम की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये बोलकर कन्वर्ट कराते हैं कि यदि हमने कन्वर्ट नहीं किया तो वो दोजख या जहन्नुम की आग में इटर्निटी तक जलेंगे। अब देखिए, वो लोग ये भी बोलते हैं कि इनका जो गॉड है या अल्लाह है वो न्यायकारी है, जस्टिस देता है, तो अर्थात, और जो वर्स्ट पनिशमेंट किसी के लिए है वो ये है कि वो दोजख की आग में हमेशा हमेशा के लिए, 1-2 दिन नहीं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 200 साल नहीं, इटर्निटी तक, जब तक समय रहेगा तब तक वो जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। तो ये पनिशमेंट किसको दिया जाएगा? उसको दिया जाएगा जो जिसने सबसे बड़ा वाला पाप किया। तो इन अदर वर्ड्स वो ये बोल रहे हैं कि ये जितने लोग आज के दिन इनके वर्जन ऑफ इस्लाम को नहीं मानते, वो दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं। वो बलात्कारी से भी बड़े पापी हैं, खूनी से भी बड़े पापी हैं, और इतना बड़ा पाप की सबसे बड़ी सजा उनको दी जाएगी। इनके जो कुरान के ट्रांसलेशंस मिलते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो आइडोलेटर्स दे आर वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स, मतलब अल्लाह ने जितने भी जीव जंतु पशु वगैरह जो कुछ भी बनाया है मनुष्य, उसमें सबसे वर्स्ट जो है वो ये आइडोलेटर्स हैं। इसीलिए ये एक और शब्द प्रयोग करते हैं इन्हीं आइडोलेटर्स के लिए, काफिर। काफिर कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, ऐसा नहीं कि काफिर का मतलब होता है जस्ट नॉन मुस्लिम। काफिर मतलब जो कुफ्र करे, कुफ्र मतलब सबसे भयानक पाप जो करे। किंतु कोई व्यक्ति केवल इस्लाम के उनके वर्जन को नहीं मानता, वो काफिर बन जाता है। तो जहां पर इस तरह से प्रोपगेशन किया जा रहा है, बेसिकली इन अदर वर्ड्स वो ये बोलकर प्रोपगेट कर रहे हैं कि तुम आज जिस रिलीजन को मानते हो वो दुनिया का सबसे घटिया रिलीजन है, सबसे बेकार रिलीजन है। बेसिकली डायरेक्टली दूसरे फेथ को गाली दी जा रही, अर्थात तुम सबसे घटिया हो। तो ओपनली वो ये बोल रहा है तुम बहुत घटिया रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, तुम सबसे घटिया, सबसे नीच रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, और इसलिए तुम मेरी तरफ आ जाओ। क्या इस प्रकार का प्रमोशन करना अलाउड है? काफी स्पीचेस में उमर गौतम ने कहा, और ये बिल्कुल जकीर नायक वाली ही एक्चुअली आर्गुमेंट्स हैं, इस्लाम सुपीरियर है क्योंकि वो एक
एक ईश्वर की बात करता है। और इसमें कई बार उस मतलब कुमार गौतम की स्पीचेस में आपने ये भी सुना होगा अभी कि मुझसे पूछते थे ना, जो मेरे पड़ोसी था नासिर, कि तुम अभी मंदिर में गए थे तो वहाँ 4 भगवानों को पूज कर आए हो, तो अगर 2 तुमसे नाराज हो गए और 2 ठीक है तो फिर क्या होगा? और तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमारे यहाँ तो एक है। इट्स कितना सिंपल है। देखिए, एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है। ये इसी प्रकार से झूठ करके उनको टारगेट करते हैं जिनको शायद रिलीजन के बारे में कुछ पता नहीं हो। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये वेद का मंत्र है जो कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म की आधारशिला है। फाउंडेशन टेक्स्ट जो है वेद है। मतलब एक ही सच को विद्वान लोग अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। हिंदुइज्म में तो बिल्कुल नहीं है ऐसा कि यदि आप शिव की पूजा करते हो तो विष्णु नाराज हो जाएगा, विष्णु की पूजा किया तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। हाँ, बचपन में एक जोक बहुत सुनते थे, आप पता नहीं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ये जोक भी इन्हीं लोगों के द्वारा क्रिएटेड है। हम्म ये इन्हीं लोगों के द्वारा क्रिएटेड जोक है। देखिए, हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईश्वर को सर्वंतर्यामी बताया गया। ये ईश्वर के कुछ गुण मेरे आप यहाँ पर देखोगे लिखे हुए भी हैं। ये वेद में से ही लिए हुए हैं। मैं आपको पढ़ पढ़ के बता दूं। बताइए। आनंद स्वरूप, मतलब सत भी है, चेतना भी है, आनंद स्वरूप है, निराकार है। मतलब हम साकार रूप से करते हैं किंतु ईश्वर चूंकि कण कण में व्याप्त है तो वो निराकार भी है। सर्वशक्तिमान है, हर प्रकार की शक्ति रखता है, न्यायकारी है, वो जस्टिस करता है, दयालु भी है, अजन्मा भी है, सदा 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 का ये रहता है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है। सबकी बात पहले से जानता है। सर्वंतर्यामी पे नोट करिए, मतलब वो पहले से ही जानता है तो वो तैयार होने में उसको टाइम नहीं लगता। अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है। अर्थात इन गुणों के हिसाब से इनके यहाँ का तो देखो अल्लाह फिर भी एक कुर्सी में बैठा हुआ है और जो ये मानते हैं और 7वें आसमान पर। 7वें आसमान पे बैठा है। मुझे नहीं पता 7 आसमान का अर्थ क्या है, पर यहाँ पर तो कण कण में व्याप्त है और पहले से ही सुपर इंटेलिजेंट है, जानने वाला है। ईश्वर को हमारे यहाँ वेद में ज्ञान स्वरूप भी बोला गया, मतलब खुद ज्ञान का इनकार्नेशन एक ईश्वर है। ये तो अलग अलग रूप से जो प्राप्त करते हैं वो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उस अनंत शक्ति वाले ईश्वर को सीमित शक्ति वाले मनुष्य के लिए एक बार में ध्यान लगाना संभव नहीं है। तो वो कुछ कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ उसके कुछ कुछ क्वालिटीज को लेकर उस पर वो ध्यान लगाता है या पूजा करता है और फिर उसके बाद में उन क्वालिटीज को लोगों ने एक मूर्त रूप दे दिया। ईश्वर के सारे ये गुण है, स्वरूप है, और जिस भी रूप से व्यक्ति उस ईश्वर की उपासना करता है तो यहाँ पर तो शास्त्र ये कहते हैं कि उस रूप से ईश्वर उसको सहायता करता है। वहां पर उल्टा है। अगर आप वो बात करें तो एक्चुअली में तो एक ईश्वरवाद जो है, एक ईश्वर का होना, वो केवल हिंदुइज्म में है। क्योंकि यहाँ पर आप जितनों को भी पूजा कर रहे हो, जित देखूं तित तू, जहां देखूं वहां पर तू है। इस्लाम में उल्टा है। एक्चुअली में इस्लाम में एक ईश्वरवाद नहीं है। इस्लाम में जो ये इस्लाम फैलाते हैं, मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ, जो ये प्रोपोगेट करते हैं। जाकिर नायक ब्रांड ऑफ जो भी इस्लाम है, एक्चुअली में उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ईश्वरवाद नहीं है, उसमें एक धमकीवाद है। ये एक मेरा पैकेट है, उस पैकेट को तुम मान लो नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। दिस इज व्हाट, मैं नहीं मारूंगा, या तो तू मेरे हाथों मर जा, वो फिर भी बेटर है, वरना अल्लाह तो तेरे को हमेशा के लिए तड़पा के रखेगा। और वो पैकेट जो है, उस पैकेट में एक आइटम नहीं है। अर्थात केवल अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आप उस हजरत मोहम्मद को माने जिसको आपने ना देखा है ना सुना है, जिसने कुरान भी जो लिखी है वो एक अरबी भाषा में लिखी है, जो अरबी भाषा खुद वहां के अरब के एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते। कुरान के बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं जिनको वो खुद भी कहते हैं कि इसका अर्थ तो केवल मोहम्मद ही जानते हैं, और आज तक इंटरप्रेट होते रहते हैं, होते रहते हैं, उस पे कंसेंसस नहीं है। किंतु आपको रसूल को ही मानना पड़ेगा। कुरान की कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह कहता है कि तो भैया अल्लाह भी जो है वो रसूल को रसूल के लिए सलात या नमाज अदा करता है, ये भी है। मतलब यहाँ पर एक तो रहा नहीं, मतलब मोनोइस्टिक कैसे हो गया? दो तो हो गए, उसके बाद में आपको उसके साथ में फरिश्तों को भी मानना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि एक 7वां आसमान है। 7 आसमान क्या होता है किसी को नहीं पता। आपको ये मानना पड़ेगा उसके ऊपर एक कुर्सी है जिसमें अल्लाह मियां बैठे हुए हैं। आपको ये मानना पड़ेगा एक जन्नत है, जन्नत में 72 हुरे भी हैं, वहां पर खिलाफ आंखें वाली हुरे, गिलमान भी है, यंग लड़के भी हैं, मतलब हर तरह के व्यक्ति के प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। तो वहां पर लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और फिर वहां पर बादाम और किशमिश के ट्रेज लेके घूमने वाले वो सब बादाम किशमिश भी है। वहां पर दारू भी है, दिव्य दारू है, यहाँ पे बकाडी जैसा नहीं है। और ऐसी जहन्नुम है
जहन्नुम में आग भी जलती है, आपको ये सारा का सारा पैकेज मानना पड़ेगा। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि एक बार हज जाकर यात्रा करना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल। आप इनमें से किसी एक को ना मानो और ये कहो कि मैं तो सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूँ। अभी तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अभी आपने उमर गौतम की स्पीच में सुना होगा कि वेदों में एकम ब्रह्म का मेंशन है, तो जो कि एक तरीके से इस्लाम की प्रोफेसी है। ये प्लीज आप बताइए कि पहले तो ये आर्गुमेंट अगर आपको पता है पायनियर किसने किया है, और जैसे हम में भी डिस्कस कर रहे थे, प्रोपोगेट तो आई थिंक सबसे ज्यादा जाकिर नायक ने किया है, और उमर गौतम भी एक ही बोल रहा है। आपने अभी सुना होगा वीडियो में, प्लीज इसके ऊपर कमेंट कीजिए। देखिए, एको ब्रह्म की जो बात है वेद में, वो बिल्कुल है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बिल्कुल वेद में है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदित्यनाय। सिर्फ उसी को जानकर हम मृत्यु को पार कर सकते हैं, उसको छोड़कर कोई उपाय नहीं है। और ये तो मैंने कह रहा हूँ कि ये तो हिंदू धर्म का आधार है। और गीता में भी यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रजत। सारे धर्मों को, बाकी सारे कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़कर सिर्फ एक मेरे शरण में आ जा। तो ये तो सनातन धर्म का आधार है और मैं बिल्कुल जिनुइन है। किंतु वो जब बोलते हैं कि एक को मानो, तो उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि फिर किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है आपको। द्वितीयो नास्ति का अर्थ है कि कोई जन्नत जहन्नुम भी नहीं है। द्वितीयो नास्ति का अर्थ है कि कोई काबा भी नहीं है। द्वितीयो नास्ति का अर्थ है कि कोई फरिश्ता नहीं आता, कोई आसमानी किताब बोलकर कुछ नहीं होती। जो ये एक्चुअली में तो इसका अर्थ ये होता है कि जो इस्लाम में जो लिखा हुआ है कि एक को मानो करो, वो एक्चुअली ये बोल रहा है कि आप हिंदू बन जाओ, आप वैदिक धर्म अपना लो, आप सनातन धर्म अपना लो, वो जिनुइन है। और बाकी ये सारी जो बातें हैं वो मिलावटी हैं। क्योंकि एक धर्म तो वहीं पे, अगर आप ये कहते हो कि इस्लाम का मूल है एक धर्म, तो एक धर्म तो केवल वैदिक धर्म है। आपके यहाँ पर तो रसूल आ गए, मैंने जैसे बताया, पूरा एक कुनबा आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस हिंदू धर्म को मान लो, और किसी द्वितीयो नास्ति, और कोई कुरान नहीं है, और कोई बाइबल नहीं है, और कहीं कुछ नहीं है। तो ये एक्चुअली में इसका अर्थ होगा। हाँ, दूसरी बात वो कहते हैं कि कल्कि, भविष्य पुराण में कल्कि अवतार का वर्णन है, और वो जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद से मेल खाता है। तो ये कुतर्क है। उसने उसी प्रकार के कुतर्क देकर प्रयास किया, किंतु उसके भी हमने एनालिसिस करके दिखाया कि जिसने कुछ एक दो कुछ सूक्त प्रेजेंट किए, और मैं बताऊंगा वो कहाँ से आए। तो मैंने उसके शाब्दिक अर्थ कर करके दिखाया कि यदि सूक्त की बात करें तो इस सूक्त में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में वर्णन है जिसने बहुत मैसिवली लोगों के मर्डर किए और कुछ कुछ स्थानों के हजारों लाखों लोगों का कत्ल कर दिया। तो एक ऐसे मर्डरर का वर्णन है। तो डू यू वांट टू से कि योर प्रॉफिट मोहम्मद इज अ मर्डरर, जिसने अपने जहां जहां पे जाते थे वहां पे 70-80% पूरी पॉपुलेशन को जान से मार देते थे? वाज ही अ क्रिमिनल? नो। आप तो कहते हो कि हजरत मोहम्मद तो खुद एक रहमान रहीम पीसफुल। तो भविष्य पुराण में भी एक मर्डरर क्रिमिनल का वर्णन है, मोहम्मद नाम का। एक मोहम्मद नाम का एक डाकू, एक प्रकार से डाकू का वर्णन है। इसने बहुत अत्याचार किए और नीच है, घटिया है। तो उसमें बहुत अपशब्द लिखे हुए हैं। आप वहां पर, क्योंकि आपको संस्कृत नहीं आती, तो आपने उसको भी इंटरप्रेट करके एक बेसिकली ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार, पहली बात तो जो भविष्य पुराण है ये एक मिलावटी ग्रंथ है। बिल्कुल। भविष्य पुराण जो है, ये भविष्य पुराण ये महारानी विक्टोरिया के समय तक लिखा जा रहा था, पर जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तब ये लिखना बंद हो गया। किंतु वहां पर भी जो ये महामद करके एक क्रिमिनल का वर्णन है, उसको उसने उठा लिया और बोला कि ये मोहम्मद जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद है। तो ये हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी है असल में। इस तरह का इनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये लिखने वाला कौन था, ये भी एक मजे की बात है। ये 1936 में एक मौलाना अब्दुल हक विद्यार्थी, हाँ, वो एक थे 1936 में मेरे विचार में। उन्होंने पहले वो 1900 काम तो पहले से कर रहे थे। 1936 में उन्होंने फाइनली एक बुक लिखी थी, पब्लिश की थी, मोहम्मद इन वर्ल्ड स्क्रिप्चर। पार्ट 1, 2, 3 में था। तो उसमें एक पार्ट में हिंदुइज्म था, एक में बाइबल था, एक में कुछ और थे। तो उसमें उन्होंने पहली बार ये सारा कुछ दिया था। तो ये, क्योंकि ये क्या होता है कि जो आतंकवादी होता है उसके लिए चोरी करना भी कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम तो है नहीं। तो जो आतंकवादी का मेंटर है वो क्या किया, उसने वहीं से वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट कर लिया और उसको अपना ओरिजिनल क्रिएशन बोलकर जाकिर नायक ने क्लेम किया। रियलिटी ये है कि यदि उसको सीरियसली मान लिया जाए तो फिर
जिसने उसको प्रोपेगेट किया है वो गुस्ताखे रसूल बन जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो उमर गौतम की स्पीचेस भी आपने देखी, उसका एक विश्लेषण भी देखा कि एक झूठ के आधार पर ये रिलीजन, ये कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, मरणासन लोगों को, बच्चों को, इनको टारगेट करता है, छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं। और एक परवर्ट, और सिर्फ झूठ नहीं है, सिर्फ वल्नरेबल को नहीं है, घृणा की भावना से करते हैं। ये मानकर करते हैं कि जिनको कन्वर्ट कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे नीच लोग हैं, सबसे बड़े, मतलब जो सबसे दयालु अल्लाह है वो भी इनको, जिनको सबसे ज्यादा दया करने वाला भी इनको माफ नहीं करेगा, इनका पाप एक बलात्कारी क्रिमिनल से भी अधिक है। तो ऐसी घृणा, हेट्रेड को ये पूरे संसार के लिए फैलाते हैं, विशेष रूप से हिंदुओं के लिए फैलाते हैं, और फिर ये कन्वर्जन का कार्य करते हैं। इसलिए ना सिर्फ ये एक सोशल इशू है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ये एक टेररिज्म का इशू है। ये सब करके ये इस प्रकार से कन्वर्जन कर रहे हैं। इनका कन्वर्जन का एजेंडा भी कोई देश का हित या राष्ट्र का हित नहीं है। इनका कन्वर्जन का एजेंडा भी बहुत परवर्ट है कि हमको सबको मुसलमान बनाना है, मुसलमान बनाना है। तो ये दिस इज नॉट व्हाट प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन का राइट मीन्स। आतंकवादी बना के आप बोलो कि आर्टिकल 25 मुझे अधिकार दे रहा है कि मैं लोगों को आतंकवादी बनाऊं, और मजे की बात है काफी सारे लोग जिनको ये इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं फियर ऑफ हेल करके, वही उनमें से बहुत सारे लोग आतंकवादी बनते हैं। उमर गौतम खुद की भी यही कहानी रही है, इस तरह के फैनेटिक बनते हैं। तो एक इस प्रकार से आप समाज के वल्नरेबल वीक माइंड्स को टारगेट करके रेडिकलाइजेशन कर रहे हो। क्या रेडिकलाइजेशन इन नेम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन अलाउड है? यदि आपको लगता है हाँ, तो फिर ये सबके लिए होना चाहिए। और फिर हम एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि ये एक जंगल राज है जिसमें जो मन में आए हेट फैलाए, जिसको मारना चाहे मारे, कुछ भी करे, और देयर इज नो स्टॉपिंग। ये तो फिर शासन कहाँ रहा, फिर डिसिप्लिन कहाँ रहा? इट्स अ डेंजरस प्रॉब्लम। और मुझे लगता है कि इसके बारे में देश की सरकार को भी कुछ करना चाहिए। हम सबको ये लगता है कि ये एक नेशनल इशू है, देश की सरकार को भी इसके ऊपर प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए, जैसा अभी ले रही है, इसको आगे तक ले जाए। हिंदू समाज के लोगों के लिए भी ये खतरे का घंटा या अलार्म बेल है, उनको भी सजग होना चाहिए। और मुस्लिम समाज के लिए भी ये एक खतरे का घंटा है, क्योंकि इसके द्वारा इस्लाम को ही बदनाम किया जा रहा है। तो उसके विरुद्ध मुस्लिम समाज को भी आवाज उठानी चाहिए, उनको प्रोएक्टिवली इस प्रकार के आतंकी विचारधारा के लोगों को डिसोन करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस विषय और इस प्रकार के अन्य विषयों को विशद रूप से लेकर, अच्छे एनालिसिस के साथ लेकर हम पुनः आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल के अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।